ये रूम मेरे बेटे का होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे ये एक स्टोरेज डंप में बदल गया और अब मैं लेने वाली हूँ एक इम्पॉसिबल चैलेंज टू टर्न दिस डंपिंग ग्राउंड इनटू अ ड्रीम रूम, वो भी सिर्फ 3 दिन में। एंड दैट्स नॉट इट, हमारा बजट है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। सो हियर्स $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या हम ये मेकओवर कर पाएंगे 3 दिन में और 25,000 के बजट में? क्या डुग्गू को ये रूम पसंद आएगा या नहीं, या फिर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा डिजास्टर? बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड डिजाइन स्किल्स एंड रेनोवेशन स्किल्स। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये जर्नी होने वाली है बहुत ही धमाकेदार। सो लेट्स बिगिन। Alright, so phase 1 was planning, because अगर प्लानिंग नहीं करी तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज पर्सन हूँ एंड फॉर मी एवरीथिंग शुड बी वेल रिटन डाउन, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट कहाँ चला जाएगा हमें नहीं समझ आएगा। तो मैंने लिया एक पेन और पेपर और एक रफ स्केच बनाना शुरू कर दिया कि कौन सा फर्नीचर कहाँ प्लेस होगा और हमको ओवरऑल फ्लोर प्लान कैसा चाहिए या लेआउट कैसा चाहिए। डुग्गू इज अ बिग फैन ऑफ एनिमे, डीमन स्लेयर, नारुतो, तो थीम ना उसी वाइब पर हमें रखनी थी। अगर कलर्स की मैं बात करूं तो कलर्स मैंने पहले से ही सोच के रखा था दैट आई विल कीप द कलर्स न्यूट्रल, क्योंकि ये जो मेकओवर मैं कर रही हूँ ये कुछ सालों तक चल सके। सो एक बार जब हमने रूम की वाइब सेट कर ली, इट वाज टाइम टू डिसाइड कि हमें खरीदना क्या क्या चीजें हैं, बिकॉज काफी सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी, जैसे कि बेड या फिर ओवरऑल फर्नीचर जो रूम में था। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लेनी थी वो थी एक बुक शेल्फ, क्योंकि डुग्गू के पास बहुत सारी मांगा बुक्स हैं एंड आई वांटेड देम टू हैव अ होम एंड अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखे, वाइब सेट होती है उससे रूम की, राइट। ऑल्सो एक कंफर्टेबल चेयर लेना जरूरी था सो दैट वो आराम से बैठ करके पढ़ सके। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को थोड़ी थोड़ी डेकोर के आइटम्स अमेजोन से ऑर्डर करने थे, सो फटाफट से मैंने अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया सो दैट अगले दिन या फिर उसके एक दिन के बाद वो सारा का सारा सामान डिलीवर हो जाए एंड जब हम फाइनल टचेस दे तो मेरे पास सब कुछ रेडी हो। सो लाइट, फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड रूम का लेआउट मुझे कैसा लगना है वो सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, हमारा पहला डेस्टिनेशन था शाबेरी फर्नीचर मार्केट, जो कि है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। अगर आप मुझे फॉलो करते हो यू नो दिस दैट इज माय गो टू प्लेस, बिकॉज काफी पास है वो मेरे घर के। वहां पहुंच के सबसे पहली चीज जो मैंने ली वो थी चेयर, बिकॉज आई न्यू कि मुझे चेयर कहाँ से लेनी है। एंड सिंस हम कलर बहुत न्यूट्रल रख रहे थे तो इनिशियली मैंने ना ग्रे कलर की एक चेयर पसंद करी, बट बाय द एंड ऑफ ऑल ऑफ इट जब हमने फर्नीचर एंड वॉलपेपर वो सारी चीजें फाइनलाइज कर दी ना, तो आई एंडेड अप बाइंग अ ब्राउन कलर की चेयर विद सम व्हील्स ऑन इट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वाज हंटिंग फॉर वाज अ बुक शेल्फ। ना ये मेरे माइंड में बहुत क्लियर था दैट मुझे एक बड़ी सी बुक शेल्फ लेनी है सो दैट उसकी इतनी सारी बुक्स जो है वो सारी की सारी उसमें आसानी से आ सकें। प्लस आई ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप सम ऑफ माई बुक्स एज वेल। एंड मुझे व्हाइट कलर नहीं चाहिए था, कुछ वुड टच में चाहिए था so that it would go along with the theme of the room. हम काफ़ी सारी शॉप्स पे गए बट ऑनेस्टली कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एंड सिंस वी आर ऑन अ बजट, मुझे चाहिए था कुछ जो 6-7 थाउजेंड के अराउंड में आ जाए। एंड देन वी फाइनली फाउंड अ शॉप जहाँ पर मुझे मेरी ड्रीम बुक शेल्फ मिल गई, जो कि मैं लेना चाहती थी, एंड वी गॉट दैट फॉर जस्ट 7,500 रुपीज़। बुक शेल्फ और चेयर के साथ में मैं सॉर्टेड थी। जो मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था वॉलपेपर एंड लोवर। सो मेरा इनिशियल प्लान था दैट एक वॉल पे मैं 3 फीट या 4 फीट की हाइट तक लूंगी लोवर, विच इज लाइक अ ग्रूव्ड पैनल। उससे ना थोड़ा सा एक वुडी लुक आएगा एंड ओवरऑल जो वो न्यूट्रल वाइब थी रूम की वो सेट हो पाएगी। शाबेरी मार्केट में ही एक शॉप है जहाँ पर मैं हमेशा जाती हूँ इफ़ आई वांट टू गेट वॉलपेपर या इस टाइप का पैनलिंग वर्क मुझे जब भी कराना होता है। एंड वहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद वी एंडेड अप ऑन अ न्यूट्रल वॉलपेपर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ब्लू और ग्रीन की तरफ थोड़ा मन ज़्यादा डोल रहा था, बट वी एंडेड अप विद अ न्यूट्रल वन बिकॉज आई कैन पुट अ लॉट ऑफ पॉप ऑफ कलर्स अगेंस्ट अ न्यूट्रल वॉल। लोअर के लिए हमने सिलेक्ट किया ब्राउनिश लोअर बिकॉज दैट वुड गो अलॉन्ग विद द बुक शेल्फ, क्योंकि बुक शेल्फ जो है वो लोअर वॉल के अगेंस्ट आने वाली थी। ऑल ऑफ दिस कॉस्टेड मी 10,000 रुपीज़। वंस आई वॉज डन विद लोअर एंड बुक शेल्फ, मेरे सिर पे से बहुत बड़ा बोझा उतर गया, बिकॉज दैट वॉज वन थिंग जो मुझे लग रहा था आई कुड मेस अप। आई एम ऑनेस्टली प्रीटी हैप्पी विद हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टिल नाउ, बट बिगेस्ट चैलेंज था डेकोर आइटम्स को परचेज करना, क्योंकि मेरा माइंड ना बहुत हेवाहेड रहता है एंड ज़्यादा चीज़ें देख करके मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती हूँ। और मेरा थॉट ये था कि क्योंकि रूम की वाइब ना बहुत न्यूट्रल है तो मुझे जो भी डेकोर आइटम्स लेना है वो ऐसे लेने हैं कि कुछ पॉप ऑफ कलर ऐड हो सके। सो आई wanted a carpet and some wall decor as well। और वहीं पर हमें एक शॉप मिली जहाँ पर मुझे बहुत ही सुंदर कारपेट्स मिल गए। ऑनेस्टली जैसे कि मैंने बताया
जब मैं ज़्यादा चीज़ें देखती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो सेम चीज़ हुई मेरे साथ जब हम कारपेट लेने गए, क्योंकि रूम की वाइब बहुत ही न्यूट्रल थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जो कारपेट लूँगी ना वो भी थोड़ा ब्राउनिश कलर में ही लूँगी। एंड वहाँ जाके मेरा दिमाग हो गया फ्राई, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे न्यूट्रल नहीं रखना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कलर्स इन हिज रूम। तो इसीलिए आई एंडेड अप बाइंग अ ब्लू रेड काइंड ऑफ अ कारपेट। साथ में एक हमने छोटा सा डोर मैट भी लिया विच वॉज ऑल्सो ब्लू इन कलर। जब मैं वहाँ से नीचे आई ना, वहाँ पे मेरे को इतने सारे ब्यूटीफुल डेकोर आइटम्स मिले। एक मुझे कटाना मिली, आई मीन स्वॉर्ड टाइप की मिली छोटी सी, एंड आई वाज लाइक ये ना परफेक्ट रहेगा फॉर हिज यू नो, ऐसे उसकी जो डीमन स्लेयर की थीम है उसके साथ में एकदम परफेक्टली जाएगा। सो मैंने वो लिया। आई थिंक उसका फुटेज मैं लेना भूल गई थी, बट येस आई गॉट दैट। एंड उसके अलावा आई गॉट अ लैम्प शेड इन अ न्यूट्रल कलर, क्योंकि मेरे पास लैम्प ऑलरेडी था। सो आई वुड जस्ट स्विच द लैम्प शेड एंड आई गॉट दैट। सो ओवरऑल इस शॉप पे मैंने अराउंड 3000 रुपीज़ खर्च किया। वापस आके हमने करी हमारी सफाई स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है टू अचीव ऑल ऑफ दिस, तो इसीलिए 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। मीनवाइल भैया भी आ गए थे टू टेक मेजरमेंट्स, तो हमने वो सब काम करवाया। एंड बाय द एंड ऑफ द डे हियर वी आर। एंड ऑफ डे 1 हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली। रूम ऑलमोस्ट खाली हो गया है। हमने फर्नीचर ऑर्डर कर दिया जो हमें लगाना है, मतलब ऑर्डर क्या आ भी गया है। अभी हम सिर्फ ये वाला कोना साफ कर पाए, जो कि आपको लग नहीं रहा होगा साफ, बट हमने किया है साफ। हमें पता ना ये कैसा था। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप। तो अभी सिर्फ ये कोना साफ हुआ। अब हम डुगू के बुक्स थोड़ा सा यहाँ से हटाने वाले हैं। टीवी हटेगा ये यहाँ से। डुगू हटा बेटा, यहाँ कर रहा है। डुगू इज डूइंग सम वर्क अपनी बुक्स हटाने। He has all these comics. ये तो मेरे पास भी है। So at the end of the day, after spending on bookshelf, chair, carpet and decor, lower and wallpaper, हमारा टोटल खर्चा हो गया है 23,500 रुपये। हमारा बैलेंस बचा है सिर्फ 1500 रुपये का, और अभी मुझे इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स भी करवाने हैं। तो क्या ये मेकओवर हम 25,000 में कर पाएंगे? टू फाइंड आउट, कंटिन्यू वॉचिंग। हाय गाइस, इट्स डे 2 और आज जो है हमने कमरे की सफाई कर ली। पूरा हमें 1 दिन लग गया सफाई करने में, बट इट इज़ क्लीन नाउ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। अब जो है मैंने वॉलपेपर और लोअर्स लगाने वाले को बुला लिया है। ही विल बी कमिंग, अभी 15-20 मिनट में आ जाएगा। तो आज वॉलपेपर और लोअर वाला काम जब पूरा हो जाएगा तो सिर्फ डेकोरेशन का काम बचेगा। आई थिंक कल तक ये रूम हो जाएगा। तो अभी सिर्फ इस वाले सेक्शन में सामान रह गया है, क्योंकि अभी कहाँ ही रखे ना। तो जब हमारा वो लोअर लगाने आएगा ना, तभी हम ये सारी चीज़ें हटा के बाहर ड्राइंग रूम में पहुँचा देंगे। इस तरफ में हमारे पास सिर्फ ये वाला रह गया, तो इसमें बुक्स वगैरह हैं, तो बुक शेल्फ आएगी तो वहाँ पे अरेंज हो जाएगा। दरवाजे के पीछे का कचरा भी बचा हुआ है। ये पेंटिंग ना डुगू ने बनाई थी जब डुगू 5 years का था। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पेंटिंग इज समथिंग दैट आई वुड रियली चेरिश। वेल अभी ना वो फ्लोवर लगाने वाला, वॉलपेपर लगाने वाला आ ही रहा है ना, तो हम सोच रहे हैं तब तक जल्दी से ये वाली दीवार खाली कर लेते, सो दैट ही कैन कम एंड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आई हैव टू शो यू मेरे घर की हालत। एकदम मैस हो रखा है मेरा ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, सब जगह सिर्फ डुगू की किताबें ही किताबें हैं। इट्स लाइक बुक्स एवरीवेयर। मुझे खुद नहीं लग रहा मैं इतनी किताबें खरीदी हैं, और दीज आर ऑन दोज बुक्स जो बाहर रखी थी, अभी कबर्ड के अंदर और भरी हुई हैं। ये काम भी शुरू हो गया है हमारा। तो द आइडिया इज़ कि हम ना इसको 3 फुट हाइट तक यहाँ तक लेकर आएंगे, और फिर इसके बैक में लगेगा और इसके बैक में लगेगा। हाँ, ये हो गया हमारा। अब हमारा सिर्फ वॉलपेपर होना रह गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। योर विजन। सो जैसे ही लोअर का काम कंप्लीट हुआ, वॉलपेपर वाले भैया आ गए एंड वी गॉट आवर वॉलपेपर इंस्टॉल्ड फटाफट से। आई रियली लाइक द कलर एंड वंस इट वॉज डन, उसके बाद मैंने करी सफाई टू गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे। हाय गाइज, इट्स डे 3 और आज हम हैं हमारे फाइनल फेज में। तो बीच में जो हमारा ऐसे चट्टा लग गया था ऑफ थिंग्स टू थ्रो एंड थिंग्स टू कीप, हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो वी हैव अ पाइल टू थ्रो अवे एंड देन कुछ चीज़ें जो हमें रखनी है। ये वाला साइड टेबल है, इसको हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इसको कहाँ रखना होगा। तो हम बेसिकली जस्ट क्लीनिंग अप एवरीथिंग एंड इसके बाद में आ जाएगी बारी इस रूम को डेकोरेट करने की। सो फार आई एम हैप्पी विथ हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी and I just can't wait for you guys to see the final look. कुछ काम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रह गया था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुला लिया एंड यू गाइस रिमेंबर आई सेड कि मुझे ये जो लोअर्स थे इनको थोड़ा सा और एलिवेट करना था। उसके लिए मैंने यूज़ किया है LED स्ट्रिप। दिस विल क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल एम्बियंट लाइटिंग। बहुत ही सुंदर लगता है ये। हमारे पास एक टीवी भी था, वो भी मैंने इंस्टॉल करवा दिया, बट दिस विल फंक्शन ओनली ऑन पेरेंटल सुपरविजन। साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगवाई हैं, क्योंकि इस रूम में ज़्यादातर नेचुरल लाइट नहीं आती है, तो पढ़ने में उसको कोई दिक्कत ना हो। मैंने 1700 रुपये पे करे फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, मतलब LED स्ट्रिप और उनका चार्ज।
निकाल सकते हैं तो उसका ये थोड़ी कि निकाल लेके घूमेंगे, पता चला स्टैंड टंगा और डुगू तलवार लेके घूम रहे हैं। नेक्स्ट इट वॉज टाइम टू असेंबल द बेड। नाउ ये जो बेड है ये करीब 25 साल पुराना है एंड एक दीवान है, तो ये हमारे बेडरूम में पड़ा हुआ था। वी जस्ट मूव्ड इट फ्रॉम आवर बेडरूम टू हिज बेडरूम। इसको असेंबल करना काफ़ी आसान है क्योंकि चारों साइड्स अलग अलग हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है तो थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो गया है इसमें, बट ओवरऑल आई थिंक ये बेड ने हमारे काफ़ी पैसे बचा लिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया डेकोर करना, सो वी जस्ट मेड द बेडिंग एंड वॉल डेकोर लगाया। आई ऑल्सो हैड दिस स्मॉल लिटिल सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा था, उसको मैंने रख दिया एंड हमारे पास ये बड़े कुशन भी पहले से थे तो उनको भी लगा दिया। मेरे पास ये बेड साइड लैम्प पहले से ही था, सिर्फ लैम्प शेड मैंने एक्स्ट्रा खरीदा एंड उसको मैंने बेड के बगल में रखा है एंड एक एक्सटेंशन की हेल्प से उसको मैंने इलेक्ट्रिकल स्विच से कनेक्ट करा है। आई ऑल्सो गॉट दिस एनिमे, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट ये मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये काफ़ी बड़ा वॉलपेपर था जो कि आपको पजल पीसेस की तरह असेंबल करना था, तो इसको हमने असेंबल किया एंड वी रियलाइज कि जहाँ पे हमें इसको लगाना था वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सो वी जस्ट टुक द मिडल 3 लाइन्स एंड उसको मैंने ये जो डोर था उसके ऊपर चिपका दिया। सो इसमें एक सेल्फ एडेसिव लगा हुआ था जिसकी हेल्प से आसानी से चिपक गया। ये डोर एक्चुअली बाथरूम का डोर है जिसको हम परमानेंटली बंद करके रखते हैं, बिकॉज एक दूसरा डोर भी है जो कि बाहर से, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन बाथरूम एंड इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर इसको स्टिक करेंगे। एनिमे वाइब देने के लिए रूम को मैंने काफ़ी सारे ये एनिमे वाले पोस्टर्स मंगवाए थे, तो एक तो हमने डोर पे लगा लिया एंड आई हैड अ कपल ऑफ मोर जो हमने अलग अलग जगह पे इंस्टॉल किए थे। ये हमने ओरिजिनली प्लान किया था कि हम यहाँ पे लगाएंगे, बट यहाँ पे आ नहीं पा रहा, तो फिर हमने इसको यहीं चिपका दिया, ठीक लग रहा है। वंस दैट वॉज डन मैंने रखा उसका पियानो। बुक शेल्फ बाय द वे मैंने पहले ही अरेंज कर दी थी, मैं उसका फुटेज लेना भूल गई। आई हैव अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट जो कि मैं एडिट करके बहुत जल्दी डालूंगी। उसके बाद मैंने उसकी चेयर लगाई जगह पर, उसका गिटार रखा जगह पर एंड एक फाइनल चीज़ रह गई थी इसके बाद, वो था हमारा कारपेट जो हम लेकर आए थे ब्लू कलर वाला, तो उसको मैंने ज़मीन पर बिछा दिया एंड दैट्स द फाइनल रूम गाइज। बाय द वे ये जो बेडशीट है मैंने बाद में चेंज कर दी थी, तो फाइनल लुक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। सही तो है ही, बहुत अच्छा है बोलो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नाइस। अभी ऐसा रहे तो अच्छा लगेगा। अब सोओगे तुम? तहस-नहस ना हो जाए। बैठ के देखो, अच्छा ही है। And that's how I transformed the room from this to this. I am super duper proud of myself क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ड्रास्टिक फ्लिप कर पाऊंगी इस रूम को, वो भी बजट में। I could have saved a little more अगर मैं वॉलपेपर की जगह पर पेंट कराती, but then टाइम ना मुझे ज़्यादा लगता है एंड दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर अ वॉलपेपर। बट अगर आप सेम टाइप का मेकओवर करना चाहते हो, ऑप्ट फॉर पेंट रादर देन वॉलपेपर, पैसे बचाने के लिए। We also did a room reveal to Dugu and वो थोड़ा सा शाय है, इसलिए रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा ऐसे शाय करके ही दे रहा था, बट he told me that he really liked the room makeover and he really wants to spend more time in this room now. So that's it for this video guys. I hope you guys enjoyed it. आपको क्या लगा इस मेकओवर के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। Did I did a decent job in 3 days and 25,000 rupees? थोड़ा सा ओवर बजट हो गए हम, but that's okay. Let me know in the comments. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.